डिस्क्लेमर, जैसे बच्चे मन के सच्चे होते हैं वैसे ये वीडियो बहुत काम की है, भले ही थोड़ी लंबी है। फिर भी इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लैपटॉप खरीदते समय हम सभी एक बहुत बड़ी अमाउंट यूटिलाइज करते हैं, और अगर आप लैपटॉप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो ये वीडियो आपको गाइड करेगी क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है, जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो और एक अच्छा प्रोडक्ट आपको मिले। डिस्क्लेमर पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। कोई भी सजेशन या कोई स्टेप अगर मुझसे मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, टूट पड़ो। सबसे पहले एक जनरल चीज जो अगर आप ऑनलाइन लैपटॉप ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको करनी ही चाहिए, वो ये है कि जिस लैपटॉप मॉडल को आप ऑर्डर कर रहे हैं उसकी मल्टीपल अनबॉक्सिंग वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपको लैपटॉप के साथ मिलने वाली एसेसरीज का पूरा नॉलेज हो जाएगा। साथ ही साथ लैपटॉप किस बॉक्स में आता है, उसके साथ क्या क्या अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, वो सब का भी आइडिया मिल जाएगा। हालांकि इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई बार कुछ प्रीमियम लैपटॉप्स के लिए या किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए कंपनीज एक स्पेशल अनबॉक्सिंग यूनिट रिव्यूअर्स को प्रोवाइड करती है। ऐसे केस में रिव्यूअर्स खुद भी आपको वीडियो के दौरान बता देंगे कि ये एक स्पेशल रिव्यू यूनिट है, ऐसा बॉक्स और इस तरह की पैकेजिंग आपको नहीं मिलेगी। एंड अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जो आपको फॉलो करने हैं लैपटॉप डिलीवर होने के तुरंत बाद। सबसे पहले अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाना। मेक श्योर अपने घर के किसी मेंबर या फ्रेंड से बोलकर जब भी आप लैपटॉप को अनबॉक्स करें उसकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना लें। अनबॉक्सिंग वीडियो से मेरा मतलब है कि पूरा सेटअप होने तक पूरी वीडियो अनकट रॉ फुटेज में होनी चाहिए। इस वीडियो में टिकटॉक वाले फिल्टर आपको नहीं लगाने हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन केस अगर कोई फॉल्ट आता है या अनबॉक्सिंग के दौरान ही लैपटॉप टूटा हुआ मिलता है या लैपटॉप की जगह आपको ईंटा पत्थर साबुन मिल जाता है तो आपको रिटर्न या रिप्लेसमेंट अप्लाई करने में आसानी हो। आजकल कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन भी दे रहे हैं। ऐसे केस में जब डिलीवरी पर्सन लैपटॉप को अनबॉक्स करे उस टाइम आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें। साथ ही साथ जब आप प्रॉपर अनबॉक्सिंग करें और चेक करें तब भी आप एक वीडियो शूट करें जो कि अनकट होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। स्टेप नंबर 2, अब आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे इन केस अगर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिला है तो बिना लैपटॉप बॉक्स को ओपन करे आप ये चेक कर सकते हैं कि जो मॉडल आपको मिला है और जो बॉक्स के अंदर है वो सेम है या नहीं। इसके लिए मैं 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला, जिस भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपने लैपटॉप का ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको एक ऑर्डर नंबर मिलेगा इनवॉइस में। सेम ऑर्डर नंबर आपको आउटर पैकेजिंग में या सबसे पहली पैकेजिंग में मिलेगा जो कि आपको उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से मिलेगी। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आपने मंगवाया है तो सबसे पहला बॉक्स आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन का मिलेगा। जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने मंगाया है उसके अंदर आपको लैपटॉप की ओरिजिनल पैकेजिंग मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर नंबर को मैच करना है। इससे ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपका ऑर्डर ही आपको डिलीवर हुआ है, कोई गलती डिलीवरी पर्सन से नहीं हुई। इसके बाद जैसे ही आप उस बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको लैपटॉप कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई पैकेजिंग दिखेगी। अब ये HP, डेल, लेनोवो किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो बेस्ड ऑन द कंपनी आपको अलग अलग बॉक्सेस और अलग अलग कंपनी का नाम मिलेगा। बट उस बॉक्स में आपको लेफ्ट या राइट तरफ एक वाइट कलर का स्टिकर मिलेगा। उस स्टिकर पे आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर साथ ही साथ उसकी स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन होगी, आप उससे भी मैच कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बॉक्स को ओपन नहीं करना पड़ेगा, बाहर से ही पता चल जाएगा। स्टेप नंबर 3, अब अगर सब कुछ सही है तो आपको बॉक्स ओपन कर लेना है और बॉक्स ओपन करके अंदर देखना है लैपटॉप और एसेसरीज जो भी आपने अनबॉक्सिंग वीडियो के दौरान देखी कि वो सभी मिला है या नहीं। कोई भी चीज़ मिसिंग हो या डैमेज हो तो तुरंत रिप्लेसमेंट डाल देना है। साथ ही साथ आपको लैपटॉप की बॉडी में भी स्क्रैचेस को चेक करना है। लैपटॉप की बैक पैनल या कहीं भी किसी तरफ से कोई डैमेज तो आपको नहीं दिख रहा है। लैपटॉप के लिड को ओपन और क्लोज करके भी आप 2-3 बार चेक करें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हिंजेस प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं। इन केस अगर हिंजेस आपको टाइट लगे या किसी तरह की कोई आवाज़ आए लैपटॉप के लिड को ओपन क्लोज करते टाइम, तो इसका मतलब है कि लैपटॉप के हिंज में प्रॉब्लम है और आपको लैपटॉप रिप्लेस कर देना चाहिए। साथ ही साथ लैपटॉप के डिस्प्ले में कहीं कोई डैमेज तो आपको नहीं दिख रहा है। ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। मेक श्योर जब आप इन सब चीज़ों को चेक करें तो हर एक चीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग में आनी चाहिए। इससे इन केस अगर कोई भी फॉल्ट मिलता है तो आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ रहेगा एंड कंपनी वालों को भी आसानी रहेगी। स्टेप नंबर 4, अब ये चेक करते हैं कि लैपटॉप और उसकी एसेसरीज प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं। जनरली एसेसरीज तो कोई होती नहीं है, सिंपली अपने लैपटॉप को चार्ज करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है या नहीं। इससे आपको 2 चीजें पता चलेंगी। पहला कि लैपटॉप का चार्जर प्रॉपरली काम कर रहा है, दूसरा आपका लैपटॉप भी चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब है कि चार्जिंग पोर्ट प्रॉपरली काम कर रहा है। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे? जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे तो लैपटॉप के चार्जिंग पोर्ट के अगल बगल आपको एक लाइट ग्लो करती मिलेगी।
अगर वो ग्लो कर रही है इसका मतलब है कि आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है। स्टेप नंबर 5, नेक्स्ट चीज़ आपको ये चेक करनी है कि लैपटॉप पावर ऑन होने पर डायरेक्टली लॉगिन स्क्रीन पर ना पहुंचे। उसके पहले आपको लैपटॉप सेटअप करने का ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लैपटॉप को पावर ऑन करते हैं और वो लॉगिन स्क्रीन पर पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको पहले यूज़ किया जा चुका है और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आई वुड सजेस्ट कि आप रिप्लेसमेंट के लिए डाल दें। लैपटॉप सेटअप करने से मेरा मतलब ये है, जब लैपटॉप ब्रांड न्यू होता है और हम उसे पहली बार पावर ऑन करते हैं तो वो डायरेक्टली लॉगिन स्क्रीन पे नहीं पहुंचेगा। उसे हम बताएंगे हमारे बारे में, मतलब हमारा नाम क्या है, मेल आईडी क्या है, हमारी प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, कंट्री और इवन की टाइम जोन, ये सब चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट हमसे पूछता है। तो ऊपर जो आप एक क्लिप देख रहे हैं, वीडियो क्लिप, ये विंडोज़ 11 सेटअप करने का ही एक छोटा सा पोर्शन है, पूरी प्रोसेस का एक छोटा सा पोर्शन। स्टेप नंबर 6, इस स्टेप को फॉलो करने के लिए आपको अपने लैपटॉप को सेटअप करना पड़ेगा एंड उसके बाद अपने विंडोज़ में लॉगिन करके टास्क मैनेजर को ओपन करना होगा। एंड जैसे ही टास्क मैनेजर ओपन हो तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारी चीज़ें मेंशन हैं जो बेसिकली लैपटॉप के मेन स्पेक्स हैं। यहाँ पे आपको उन सभी स्पेक्स को अपने ऑर्डर किए हुए लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन के साथ मैच करना है। हर एक चीज़ आपको मैच करनी है, डिप्टो मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर सही है या नहीं, प्रोसेसर की जनरेशन सही है या नहीं, स्टोरेज साइज़ क्या है, स्टोरेज का टाइप क्या है, मतलब हार्ड डिस्क है या SSD है, वो सब भी पर्टिकुलर मैच होना चाहिए। रैम कितनी GB की है और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, साथ ही साथ वाईफाई का कौन सा मॉडल है, ग्राफिक कार्ड कौन सा है और उसकी VRAM क्या है, ये सभी चीज़ें आपको मैच कर लेनी है। मेरे केस में मैंने HP ओमेन सीरीज़ का एक लैपटॉप ऑर्डर किया था और हर एक चीज़ डिक्टो मैच हो रही है। अब ये स्टेप करने से आपको दो चीज़ें क्लियर होंगी। पहला, ये तो कंफर्म हो गया कि जो भी स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप आपने ऑर्डर किया था वो सही है, वही लैपटॉप आपको मिला है। दूसरी चीज़, हर एक चीज़ इंटरनली प्रॉपरली काम कर रही है एटलीस्ट, क्योंकि विंडोज़ उसे डिटेक्ट कर पा रहा है। स्टेप नंबर 7, अब ये स्टेप उन लोगों के लिए जिनके लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड उन्हें मिल रहा है। इनकेस अगर आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है आपके लैपटॉप में तो वो पावर ऑन करते टाइम बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाना चाहिए, मतलब बैकलाइट कीबोर्ड की जल जानी चाहिए। बट इन केस अगर वो नहीं जलती है तो हर लैपटॉप के लिए कीबोर्ड बैकलाइट को ऑन करने का एक शॉर्टकट होता है। फॉर एग्जांपल HP ओमेन सीरीज़ में हमें फंक्शन की के साथ F4 की को प्रेस करना होता है और ऐसा करने से कीबोर्ड की बैकलाइट ऑन हो जाती है। उसी तरीके से आप अपनी पर्टिकुलर मॉडल के लिए चेक कर सकते हैं। इनकेस सब कुछ ट्राई करने के बाद भी अगर आपके लैपटॉप की बैकलाइट ऑन नहीं हो रही है तो आप रिप्लेसमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में कोई ना कोई फॉल्ट है। स्टेप नंबर 8, अब हम चेक करते हैं कि लैपटॉप में ओरिजिनल विंडोज़ मिला है या नहीं। इसे चेक करने के लिए सिंपली आपको अपने लैपटॉप के दिस PC आइकन पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज़ इज एक्टिवेटेड शो कर रहा है मेरे केस में। आपके केस में अगर आपने अब तक अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है तो जैसे ही आप अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे वैसे ही आपके लैपटॉप की विंडोज़ एक्टिवेट हो जाएगी। इनकेस अगर उसके बाद भी वो एक्टिवेट नहीं हो रही है, 30 डेज 60 डेज का आपको ट्रायल वर्जन शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप में जो आपको विंडोज़ मिली है वो पायरेटेड है और आपको लैपटॉप रिटर्न मार देना चाहिए। स्टेप नंबर 9, अब आपको अपने लैपटॉप के वायरलेस कनेक्शन को चेक करना है। इसमें आपका वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों आता है। वाईफाई के लिए सिंपली अपने लैपटॉप को किसी भी वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए एंड ब्लूटूथ के लिए किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर या हेडफोन से कनेक्ट करके चेक कर लीजिए। स्टेप नंबर 10, इसके बाद आपको चेक करना है कि आपके GPU और CPU का टेम्परेचर्स नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं या नहीं। इसे चेक करने के लिए आप कोई भी हैवी ग्राफिक्स का गेम चला सकते हैं एंड इसके बाद NZXT कैम या किसी भी और सॉफ्टवेयर को अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करके CPU और GPU के टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। NZXT ऐप को इंस्टॉल करके यूज़ कैसे करना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट बेसिकली ये हमारे लैपटॉप के थर्मल स्टैट्स और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में बताता है। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे NZXT कैम मेरे लैपटॉप के इंटरनल ग्राफिक कार्ड और CPU की यूटिलाइजेशन के बारे में बता रहा है। GPU लोड यहाँ पे 90% से कम है। उसका कारण ये है कि मैंने इस गेम को मात्र 4-5 मिनट के लिए खेला है। एक्चुअल रीडिंग्स के लिए कम से कम आपको आधे घंटे कोई भी गेम खेलना पड़ेगा, तब जाके लैपटॉप अपनी पीक परफॉर्मेंस पे पहुंचेगा। अब बात करते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए। देखिए, CPU टेम्परेचर यूजुअली 90 के ऊपर नहीं जाना चाहिए नए लैपटॉप के केस में। अगर आपके डिवाइस का टेम्परेचर 95 तक भी जा रहा है तो चल जाएगा, लेकिन 95 या उससे ऊपर जा रहा है तो लैपटॉप रिटर्न कर देना। अब बात करें अगर GPU यूजेज की, तो वो 90% के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि आपका डिवाइस प्रॉपरली GPU को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। आप ये भी ऑब्जर्व करें कि आपके लैपटॉप के जो फ़ैन हैं वो ऑन हो गए हैं या नहीं।
अगर आपके लैपटॉप के फैन ऑन हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप के फैन प्रॉपरली काम कर रहे हैं, और ये पूरी टेस्टिंग आपको कम से कम आधे से 1 घंटा करनी होगी, तब जाके आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। स्टेप नंबर 11, अब हम लोग वेबकैम और माइक को भी चेक कर लेते हैं। अगर आपके लैपटॉप में वेबकैम मिला है तो माइक तो मिला ही होगा। इसे चेक करने के लिए सिंपली अपने लैपटॉप में एक शॉर्ट क्लिप आप अपने फेस की या किसी भी चीज़ की रिकॉर्ड करिए, उसमें थोड़ा बहुत बातें भी कर लीजिए, उस रिकॉर्डिंग को प्ले करिए। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप का माइक प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। वीडियो की क्वालिटी में मत जाना, क्योंकि लैपटॉप की जो कैमरे होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं। स्टेप नंबर 12, आप चेक करते हैं ट्रैक पैड और कीबोर्ड। देखिए, अभी तक आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर ही रहे होंगे, तो ट्रैक पैड तो प्रॉपरली काम कर रहा है, इतना आपको पता चल गया। कीबोर्ड टेस्ट करने के लिए आप ऑनलाइन किसी भी कीबोर्ड टेस्टिंग वेबसाइट में जा सकते हैं। सिंपली गूगल पे सर्च करिए कीबोर्ड टेस्टर, एंड आपको पहली वेबसाइट जो भी मिले आप उस पर जा सकते हैं। जिस वेबसाइट को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे लॉन्च द टेस्टर नाम की बटन आपको दिखेगी, इस पर क्लिक करिए, एंड जैसे ही ये टेस्टर लॉन्च हो जाएगा, यहाँ पे आपको सभी कीज़ को प्रेस करते जाना है। जितनी भी कीज़ ग्रीन होती जाएंगी, ये मान लीजिए कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगर आपने किसी बटन को प्रेस किया और वो ग्रीन नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि लैपटॉप के उस बटन में कोई इशू है। ये मैं इसलिए आपको चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। कुछ कीज़ ऐसी होती हैं लैपटॉप की जो हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। ऐसे में अगर रिटर्न टाइम पीरियड खत्म हो जाए, या फिर एक वर्स्ट सिनेरियो लेते हैं कि आपकी लैपटॉप की वारंटी भी खत्म हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा हैसल का काम हो जाएगा। इसलिए लैपटॉप मिलते ही आप इसे चेक कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी फॉल्ट है तो लैपटॉप आप रिप्लेसमेंट में डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 13, अब डिस्प्ले को भी चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले चेक करने के लिए आपको 2 चीज़ें चेक करनी होंगी। पहला, आपको अपने लैपटॉप की डिस्प्ले की स्क्रीन रीडिंग देखनी होगी, और दूसरा, आपको अपने लैपटॉप में डेड पिक्सल को टेस्ट करना होगा। स्क्रीन रीडिंग के लिए आप सिंपली गूगल पे जाइए और स्क्रीन रीडिंग टेस्ट टाइप करके सर्च कर दीजिए। पहली लिंक जो भी आपको मिले आप उसे ओपन करिए। मैं जिस लिंक को यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी उसे ओपन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर बटन पे क्लिक करिए, लैपटॉप की स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जाएगी। अब आपको अपने रूम की सभी लाइट्स को ऑफ कर देना है और पूरी तरीके से अंधेरे को कायम करना है। स्क्रीन रीडिंग नॉर्मली हर एक लैपटॉप में होती ही है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, और ये आपको तभी विजिबल होगा जब आपके लैपटॉप में कोई नाइट का सीन हो या कोई डार्क सीन चल रहा हो जिसमें ब्लैक का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हो, और आपका जो इन्वायरमेंट है, जो आपका रूम है, उसमें प्रॉपर अंधेरा हो। ऐसे केस में आपको स्क्रीन रीडिंग दिखेगी। थोड़ी बहुत स्क्रीन रीडिंग हर लैपटॉप में होती है, क्योंकि आईपीएस पैनल में वो होती ही है, और थोड़ी बहुत स्क्रीन रीडिंग के लिए आपको लैपटॉप रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह की हालत हो रखी है, तो फिर लैपटॉप रिटर्न कर दें। अब स्क्रीन रीडिंग टेस्ट के बाद आपको डेड पिक्सल टेस्ट चेक करना है। इससे ये पता चलेगा कि आपकी स्क्रीन पे कोई डेड पिक्सल है या नहीं। बेसिकली लैपटॉप की स्क्रीन छोटे छोटे पिक्सल्स के ग्रुप से बनती है, और अगर कोई भी पिक्सल प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट नजर आएगा, या फिर कोई और डिफरेंट कलर नजर आएगा जो परमानेंटली वहाँ पे रहेगा। इसे चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके लैपटॉप की डिस्प्ले में डेड पिक्सल है तो ये इशू बढ़ता ही जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि स्टेबल रहे। सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है डेड पिक्सल टेस्ट, पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। जिस वेबसाइट को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड उसके बाद आपको स्टार्ट टेस्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अलग अलग कलर्स आपकी स्क्रीन डिस्प्ले पे शो होंगे। कोई भी पिक्सल अगर डेड होगा या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होगा तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जब कोई कलर स्क्रीन पर आए तो उस टाइम अपने लैपटॉप की डिस्प्ले को बहुत गौर से देखिए। अगर कहीं भी स्क्रीन में कोई डिफरेंट कलर दिख रहा है, आप फॉर एग्जांपल आपने वाइट कलर ओपन कर रखा है और पूरी वाइट स्क्रीन में आपको कहीं पे ब्लू या ब्लैक कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप की डिस्प्ले में डेड पिक्सल का इशू है। अगर ऐसा है तो लैपटॉप को सिंपली रिटर्न या रिप्लेसमेंट मिलेगा। स्टेप नंबर 14, अब बात करते हैं स्पीकर्स की, क्योंकि बेस के बिना चैन कहाँ है। लैपटॉप में यूजुअली 2 तरफ स्पीकर होते हैं, लेफ्ट और राइट, एंड हमें इन दोनों को चेक करना होगा। कोई भेदभाव नहीं कर सकते। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपली गूगल पे टाइप करिए लेफ्ट राइट स्पीकर टेस्ट। हो सके तो डायरेक्टली यूट्यूब पे ही टाइप करके देख लीजिए, क्योंकि ये एक यूट्यूब वीडियो ही है। जो वीडियो आपको दिखे सिंपली उस वीडियो को प्ले करके देखिए। मैं इस वीडियो में ऑडियो नहीं इनेबल करूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है, बट आप जब टेस्ट करेंगे तो ऑब्जर्व करिएगा जब लेफ्ट वाला स्पीकर शेक करे तो आपके लैपटॉप के लेफ्ट साइड के स्पीकर से आवाज़ आनी चाहिए, जब राइट वाला स्पीकर शेक करे तो राइट वाले स्पीकर से आवाज़ आनी चाहिए जो भी गाना बज रहा हो, और अगर लेफ्ट राइट दोनों कॉम्बिनेशन में बज रहे हैं तो लेफ्ट राइट स्पीकर दोनों से आवाज़ आनी चाहिए। स्टेप नंबर 15, अब बात करते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स की। तो जितने पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं उन सभी को चेक कर लो। USB, पेन ड्राइव, ईथरनेट केबल और भी अलग अलग पोर्ट्स हैं, जो हैं सभी को टेस्ट कर लो। स्टेप नंबर 16, चेक द लैपटॉप्स बैटरी लाइफ। जैसा कि आपको समझ में आना है, सिंपली अपने लैपटॉप को 100% तक चार्ज करिए और उसके बाद उसको यूज़ करते रहिए। ऑब्जर्व करिए कि कितने घंटे में आपका लैपटॉप बिलो 10% बैटरी आ गई।
उसके बाद उस टाइम को आप कंपेयर करिए कंपनी के क्लेम्ड टाइम से, जो बैटरी लाइफ उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए कंपनी क्लेम कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लैपटॉप के लिए 5 घंटे की बैटरी लाइफ कंपनी क्लेम कर रही है और आपको 4 साढ़े 4 घंटे की बैटरी लाइफ मिल रही है, तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो। बट अगर 5 घंटे की बैटरी लाइफ कंपनी क्लेम कर रही है और आपको 2.5 घंटा 3 घंटे की बैटरी लाइफ मिल रही है, तो ये एक नॉर्मल इशू नहीं है। इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप की बैटरी में इशू है। अगर ऐसा है तो लैपटॉप को सिंपली रिटर्न या रिप्लेसमेंट मिलेगा। तो यार, अगर इन सभी स्टेप्स पे आपका नया लैपटॉप खरा उतर रहा है, कोई भी इशू आपको नहीं दिख रहा है, तो मुबारक हो, आपका लैपटॉप नया है और उसमें कोई भी इशू नहीं। मेरी रिसर्च के दौरान मुझे इतने ही स्टेप्स मिले। अगर आपके पास कोई एडिशनल पॉइंट हो जो मैंने मिस कर दिया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बताइए। आप इस वीडियो को जुगाड़ू की यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट अनुभव। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ जुगाड़ू की चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। और हाँ, अगर लास्ट तक पहुंचने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो माता रानी जरूर पाप लगाएंगे। इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।